रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये रिव्यू एक्सरसाइज 11 ठीक है जी। इसमें थोड़े से सवाल हैं, 4 सवाल हैं आपके ये स्मार्ट सिलेबस वाले, और ये बहुत ही आसान है ठीक है। तो ये ज़रूर इसको समझें और करें। ये इजी सवाल है, बड़े आराम से हो जाएंगे। चलें जी शुरू करते हैं। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज 11 है या चैप्टर 11 है ना, ये बेसिकली है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जो है, जो इसको हम कहते हैं मतवाज़ियुल अज़ला ठीक है। अब वो फिगर ऐसे ही है जैसे एक चकोर फिगर होती है ना, 4 साइडों वाली। सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये 2 साइडें ना थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, ऐसे लाइन ये ऐसे जा रही है ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है। लेकिन होता क्या है कि ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। ज़्यादा अब ज़ाहिर है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सवाल पे काम पे आना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है जी, फाइंड द अननोन्स। जिन चीज़ों का नहीं पता वो मालूम करके दें हमें। अब ये उसने बना दी है और इसमें सिर्फ ये एक एंगल पता है हमें 75। ना हमें m का पता है, ना हमें n का पता है, ना x का और ना ही y का। तो ये चारों एंगल्स हमने उसको फाइंड करके देने हैं ठीक है। अब सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि आमने सामने वाले ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, बिलमुकाबला जो जाविये हैं, अब पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन चलें इंग्लिश में समझ लें कि अपोजिट एंगल ठीक है। कि इधर से ये कोना और इधर से ये कोना, ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, और इसी तरह ये वाले एंगल जो हैं ये भी बराबर होते हैं। तो हमने देखें लिख लिया कि n जो है वो 75 के इक्वल है। सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, और साथ अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे ये अपोजिट एंगल है, वरना ऐसे भी ठीक है। अच्छा, जब ये है, अब इसके बाद अगर आप ये आ जाएं n पे और y पे, तो इनको हम कहते हैं आल्टरनेट एंगल्स। आल्टरनेट एंगल इस तरह से होते हैं कि ये जो लाइन है ना बीच वाली, ये एक ही सीधी लाइन आ रही है, तो n जो है वो इस लाइन के उस साइड पे है, और ये जो y है उसी लाइन के इस साइड पे है, और ये भी आपस में बराबर होते हैं, तो इनको हम आल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो n जो है वो किसके, y के भी इक्वल है, या ऐसे कह लें y इज इक्वल टू n है। तो अगले स्टेप में हमने ऐसे ही लिखना है y इज इक्वल टू n, और चूंकि हमने n निकाला हुआ है तो इस n की जगह पे ये 75 लगा देंगे, तो फिर हमें y का भी पता चल गया कि y कितना है, 75। अच्छा, अब दोबारा देखें इसको, शक्ल को, कि ये जो y और x है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये समझ लें ऐसे ही है कि हम y से ये चले ना और सीधे यहाँ तक पहुँचें, तो ये एक लाइन के ऊपर सीधे 2 एंगल्स हैं। एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 होता है ठीक है। तो एंगल x और एंगल y दोनों को अगर हम प्लस करते हैं ना तो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो ये जो x और y है ना, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो इसलिए जब x और y के लिए हमने काम करना है तो हमने ये लिखना है कि x प्लस y जो है वो 180 डिग्री है, और चूंकि हम y फाइंड कर चुके हैं 75, तो y की जगह 75 लगा देंगे। अब यहाँ से x निकल आएगा, 75 को उठाएं उस साइड पे ले जाएं, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, और 180 में से ये 75 हम माइनस निकाल देंगे तो 105 हो जाना है। तो x की वैल्यू भी आ गई 105। और आगे से आसान है, क्योंकि देखें x और ये m0, तो x और m जो है ये आप एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। तो चूंकि x हमने 105 निकाल लिया है तो m भी 105 होना है। तो एंड पे करके हम ये स्टेप बना देंगे कि x 105 आया है और m और x0 तो बराबर है और वो अपोजिट एंगल है, तो इसलिए x की जगह पे आप 105 लिख दें, तो m भी आ गया 105। सही है। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो सीधा क्या होना है, सवाल कैसे शुरू करना है, पहले आपने n को कहना है 75 है, फिर n से आपने y को कहना है 75 है, फिर y से आपने x निकालना है, वो 180 में से y को 75 को माइनस करेंगे, ये 105 आ जाएगा, और ये जब 105 आएगा तो उसके सामने वो भी 105 होना है। तो ये एक टोटल इसका सिनेरियो है सवाल नंबर 3 का। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 दफ़ा करें तो वैसे ही ज़ुबानी रटा हो जाता है इसका। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फाइंड x एंड m, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। उसी तरह से एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, मतवाज़ियुल अज़ला बनी हुई है, और इसमें यहाँ पे ये m आ रहा है और यहाँ पे ये x आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे पीछे किया था तो ये देखें इस सवाल में भी ऐसे ही है कि ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया,
ये दो एंगल जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होने हैं, तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख लेना है। 11x इज इक्वल टू 55, तो हमने ये लिख लेना है 11x इक्वल टू 55। अब ये बड़े आराम से ज़ाहिर हल हो जाएगा। ज़ाहिर ये अपोजिट हैं तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स, ना भी लिखें तो खैर है। सो 11 इधर आएगा, जाके डिवाइड करेगा उसे, तो 11 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब रह गया हमारा m, तो m के लिए आप चाहे इधर से इधर आ जाएं या इधर से इधर आ जाएं, इन दोनों को ले लें और इन दोनों को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये ऐसे एंगल हैं कि जो साथ साथ होते हैं ना, तो इन दोनों का जो सम है, यानी दोनों को इकट्ठा करें तो वो 180 के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमने लिख लेनी है। देखें हम लिखेंगे कि हमारा 5m + 10 + 55, ये एक एंगल है प्लस ये दूसरा एंगल है, दोनों को प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ से आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से। 55 और 10 65 हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस करें 115 और 5 जाके जब उसको डिवाइड कराएगा तो m की वैल्यू जो है वो 23 आ जाएगी। सो इतना सा काम है, सही हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। लो जी ये आ गया पेज मेरे समय फट गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, फाइंड m और n फाइंड आउट करें। अब वो किधर है, ये ज़रा इसकी पैरेललोग्राम को समझ लें। ये उसने बनाई हुई है मुतवाज़िल अज़ला, L M N और P, ये मुतवाज़िल अज़ला है, और यहाँ पे ये एंगल उसने दिए हैं 55 और ये 55, लेकिन ज़ाहिर है इसका फ़ायदा नहीं है, हमें ये चाहिए M N, और ये साइडें हैं। यहाँ पे अब एंगल्स की बात नहीं हो रही, साइडों की बात हो रही है। ये वाली साइड बराबर होती है इस वाली साइड के, जो अपोजिट साइडें होती हैं आमने सामने वाली, ये आपस में बराबर होती हैं। तो हमने 4m + n को 10 के इक्वल रख लेना है और 8m - 4n को इस 8 के बराबर रख लेना है। तो पहले हम यही रख रहे हैं, 8m - 4n इज इक्वल टू 8। अब देखें इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है, तो वो हम बाहर निकाल देंगे। 4 2s are 8 होता है, 2 रह गया, और ये इसका 4 तो चला गया, इक्वल टू 8। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ज़रब खा रहा है, उधर जाएगा तो 8 को वो डिवाइड करा देगा, तकसीम। तो जब तकसीम कराएंगे तो 8 को तो वो 2 आ जाएगा। तो ये आपकी एक पहली इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। दूसरी इक्वेशन बनानी है तो वही बात कि ये वाली जो साइड है 4m + n, उसको 10 के इक्वल रख लें, तो वो हम लिखेंगे 4m + n इज इक्वल टू 10। अब ये दूसरी इक्वेशन, तो ये पहली और ये दूसरी, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में हमने हल करवाना है। अब इन दोनों को हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। मसावात 1 और 2 को आपस में हल करने से, ऐसे करके उर्दू में लिख लें। तो दोनों का हमने ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें ये फ़ायदा होगा कि ये n- का है, ये n+ का है, इन दोनों ने कट जाना है आपस में, ठीक है। पीछे रह जाएंगे ये, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6m, और इधर से 10 और 2 12 हो जाएगा, और 6 जाके अगेन इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइड कराएगा 2 से, तो ज़ाहिर है 2 आ जाएगा, 6 2 बार 12, ठीक हो गया। तो m की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो m की वैल्यू निकाली है 2, इसको किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें लगा लें चाहे इसमें लगा लें। तो लेट्स सपोज मैं इस वाली में, दूसरी वाली में लगाता हूँ, तो m की जगह पे आपने 2 लगा लेना। तो ये देखें m की जगह पे हम 2 लिख रहे हैं, तो चूँकि साथ उसके 4 है, 4 2s are 8 हो जाता है, और 8 ने उधर जाके 10 में से माइनस होना है, तो 10 - 8 कितना होता है 2। तो n की वैल्यू भी 2 आ गई, m की वैल्यू भी 2 आ गई, इतना सा काम। और आखिरी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, वो ये कहता है कि यही जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था ना, इसमें जो आपके पास अननोन एंगल्स हैं, जाविये, वो मालूम करें। ये 2 जाविये एंगल उसने दे दिए हमें, तो ये 2 का नहीं उसने बताया हुआ, तो हमें ये 2 मालूम करने हैं। यानी जाविया P, एंगल P आपने मालूम करना है और एंगल M मालूम करना है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे कि हमें एंगल P मालूम करना है और एंगल M मालूम करना है। उसके लिए वही रूल इस्तेमाल करें जो पिछले सवाल में किया था कि ये P मालूम करना है ना, तो उसके साथ ये L है, तो L और P दोनों का मजमुआ 180 होता है, जैसे पीछे कहा था एडजेसेंट एंगल होते हैं ये। तो आपने लिखना है जाविया L जाविया P इक्वल टू 180, तो वो हम लिख लेंगे इसको ऐसे, एंगल L एंगल P इक्वल टू 180, और एंगल L चूँकि दिया हुआ है 55, वो लिखें उसकी जगह पे, और 50 फिर वही बात 55 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल P निकल आएगा बड़े आराम से।
और जब एंगल पी निकल आया तो वो तो बाकी इजी है, क्योंकि इसी के ये अपोजिट है ना, तो जो एंगल पी आना है वही M1 है। तो हम लिख देंगे कि एंगल M जो है वो भी 125 है, ठीक है। एंगल P 125 निकला है तो एंगल M भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम। सही है जी। तो ये 4 सवाल है इसके अंदर, इजी काम है, कर लें जी। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।